कितने लोगों ने भोजन बना हुआ पूरा कुकर और भगोना उठाकर फेंका है। और सबसे ज़्यादा क्रोध यदि पुरुष को आता है तो अपनी पत्नी पर आता है। इसलिए पत्नी बनना बहुत कठिन है, क्योंकि पत्नी बनने का मतलब होता है लोहार की निहाई बनना। लोहार होता ना, तो उसके सामने एक मोटा लोहा होता है, वो लकड़ी में गड़ा रहता है और उस पर वो बेलचा है, फार है, खुरपा है, हंसिया है, गरम कर करके उसी धर के पीटता रहता है। और जो हथौड़ी की चोट चूक जाती है वो निहाई पे लगती है, धड़ाक से निहाई धीरे धीरे कूच जाती है। ऐसे महिला को निहाय बनना पड़ता है, जो सबका क्रोध उसको सहना पड़ता है। और जो महिला निहाय नहीं बन सकती है वो महिला घर को भी चला नहीं सकती है। इसलिए हर स्त्री को निहाय बनकर खाम खा की चोट खाकर अडिग रहना चाहिए, कभी डगमगाना नहीं चाहिए, अडिग रहो। और लोहार कितने हथौड़े मारता है, लेकिन निहाय के बिना लोहार का काम भी नहीं चलता है। ऐसे तुम्हारा पति चाहे जितने हथौड़े मार दे, चाहे जितने क्रोध के हथौड़े मारे, गुस्सा के हथौड़े मारे, नाराजी के हथौड़े मारे, पर तुम्हारे बिना उसका काम भी नहीं चलेगा। इसलिए निहाय बन जाओ। निहाय समझ रहे हो कि नहीं हैं? निहाय जानते हो क्या होता निहाय? और लोहार के सामने कहो हाँ तो हम समझ जाएं कि तुम समझ गए हो, नहीं पता चला निहाय बताइए तुम सनाई ढूंढो। हाँ, निहाय बनना है। और बच्चों की सारी गुस्सा भी माँ बाप को सहना पड़ता है। ये आपके बेटे आपकी बेटियां किससे गुस्सा करेंगे? तुमसे नाराज हो जाते। ये जानते हैं मेरी गुस्सा मेरे माँ बाप ही सह सकते और कोई नहीं सहेगा। परंतु जो माँ बाप से गुस्सा ना करे, पति से गुस्सा ना करे, पत्नी से गुस्सा ना करे, सास ससुर से गुस्सा ना करे और गम खा ले, सह ले और सब चोटों को सहकर मुस्कुराता रहे, वो याद रखना वो धरती की जीती जागती देवी है, वही धरती का सबसे बड़ा देवता होता है। जय। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुते भय बिहाल। नाथ शंभु धनु भंजन हारा कोई है कोई के दास तुम्हारा, कोई है कोई के दास तुम्हारा। जब परशुराम के समझ में आ गया ये भगवान राम है, तो परशुराम भी विनम्र हो गए, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। परशुराम अज्ञानी नहीं है, परशुराम भी अंश अवतार भगवान हैं, उनको भी ज्ञान है। अब जब ज्ञान हो गया कि ये तो पूर्णावतार भगवान राम है, तो परशुराम क्षमा मांगते हैं। याद रखना, परशुराम सिखा रहे हैं कि यदि तुमसे गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में संकोच मत करना। परशुराम जैसा ब्रह्मचारी व्यक्ति, परशुराम जैसा साधु संत, परशुराम जैसा अंश अवतार भगवान, वो भी क्षमा मांगने में संकोच नहीं करता है। और क्षमा मांगने में जिसको संकोच लगता है तो समझ लो उसके भीतर अभिमान छुपा हुआ बैठा है। ये अहंकार क्षमा मांगने के लिए तुमको रोक देता है कि मत मांगना, सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा। अभिमान है, इसलिए तुम क्षमा नहीं मांगते। वो महिला महान है जो कभी कभी अपने पति से भी क्षमा मांग लेती कि क्षमा करना, कोई भूल चूक हो जाए। और वो बेटा महान है, बेटी महान है जो अपने माता पिता से कभी कभी क्षमा मांग लेते हैं। वो शिष्य महान है जो गुरु से कभी कभी क्षमा मांग लेता है। क्षमा मांगने में अहंकार की मृत्यु होती है
अहंकार क्षमा मांगने से रोकता है। हमारे पास में भी कुछ शिष्य ऐसे हैं जो कभी कभी क्षमा मांग लेते हैं प्रेम से। गलती कोई नहीं उनकी है, फिर भी बड़े प्रेम से श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहते हैं, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, गुरुजी क्षमा करना। क्षमा मांगने का अर्थ है अब उस व्यक्ति ने अपने क्रोध और अहंकार को मार डाला है, तभी क्षमा मांगने के लिए उसके अंदर शक्ति पैदा हुई है। अन्यथा क्षमा नहीं मांगता है व्यक्ति, भले मिट जाए वो, लेकिन क्षमा नहीं मांगे। अपने सास ससुर से भी कभी कभी क्षमा मांग लो, बिना गलती के क्षमा मांग लो, एडवांस क्षमा मांग लो। सास ससुर से भूल हुई कि नहीं हुई, छोड़ो बकवास, क्षमा मांग लो। और क्षमा मांगने वाला, क्षमा करने वाला, ये दोनों बड़े होते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा करे वो भी बड़ा और क्षमा मांग ले वो भी बड़ा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। इसलिए क्षमा, विदुर नीति में लिखा है, द विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रधानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक वे लोग जो बलवान हैं, धनवान हैं, बुद्धिमान हैं, हर ताकत है, लेकिन गलती करने वाले कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी हंसते हंसते क्षमा कर देते हैं। वे लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। और जो लोग अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेते हैं विनम्रता से, वे भी स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। क्षमा मांगना और क्षमा करना, क्षमा वही कर सकता है जो अंदर उठे हुए क्रोध की आग को बुझा सकता है। क्योंकि जिससे तुम नाराज हो उसको क्षमा कैसे करोगे? जिसने तुम्हारा नुकसान किया है, तुमको परेशान किया है, तुम्हारा अपमान किया है, उसको क्षमा कैसे करोगे तुम? जब आप अपने मन को समझा लेंगे और अपनी गुस्सा को शांत कर लेंगे, क्रोध को ठंडा कर लेंगे, तब तुम यही कहोगे, कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कशु ओंदो नहीं। गुजराती भाषा में कहते हैं कशु ओंदो नहीं, यानी कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं, ये कहना भी आसान नहीं है। और ये कोई बात नहीं, ये कहना जिसको आ गया और ऐसी जिंदगी जीना आ गया, तो याद रखना उसकी जिंदगी की 1000 झंझटें खत्म हो जाती। कभी किसी से दूध लुढ़क गया 20 लीटर, तुमने कह दिया चलो कोई बात नहीं, तो वही झंझट खत्म हुआ। जो नुकसान हुआ तो दूध का नुकसान हुआ, लेकिन अब बात आगे बढ़ाओ तो कुछ और भी नुकसान हो सकता है। एक लड़के ने सैलून सेंटर में बाल बनवाया, बाल कटिंग करा आ गया नई डिजाइन से। बाप ने पूछा तूने बाल कहाँ कटिंग कराया? बोले सैलून सेंटर। क्या फीस दिया? बोले 50 रुपये। बोले घर में जो नाई आता है वो तो 5 रुपये में बनाता, उससे क्यों नहीं बनवाया? बोले नई डिजाइन बनवाना था। लोग खोपड़ी के बालों में भी डिजाइन बनवाते हैं, लोग मुंह के गालों में भी, दाढ़ी में डिजाइन बनवाते हैं, लोग मूंछों में भी डिजाइन बनवाते हैं। और महिलाएं अपने बालों में डिजाइन, इनके तो मूंछ होती नहीं, ये तो ऐसी ऐसी डिजाइन बना के निकलती मूंछ की, खतरनाक। तो ये खोपड़ी के बालों में डिजाइन ये भी बनाती खूब है। अभी तो कुछ कम हो गया, सब थक गई लड़कियां, नहीं तो कितनी लड़कियां तो खोपड़ी के बीच में थोड़ा बाल को फुला के गुलगुब्बा कर देती थी, और कुछ इधर मोड़ना, उधर लटकाना, और फिर आगे लटकाना, ऐसी लगती थी पूरा चुड़ैल बैठी है क्या। मैं तो देखता था तो मैंने कहा अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर चुड़ैल से बचावे। थोड़ा तुम हंसते कम हो, हंसा भी करो। हाँ, बीमार हो क्या? तो बाप ने बहुत डांटा। अब बाप बोल देता कोई बात नहीं, तो बात खत्म हो जाती।
कसू होंदो नहीं, बात खत्म हो जाती। लेकिन बात खत्म नहीं, बाप ने बात बढ़ा दी। बाप ने कहा तूने वहां क्यों बनवाया, 50 रुपये क्यों दिया, ये वो बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ बाप बेटे में। अकेला बेटा था, वो बेटा भी नालायक था, शाम तक फांसी लगाकर मर गया। जब बाप को खबर मिली कि बेटा फांसी लगाकर मर गया तो बाप घर गया, बेटे की लाश को देखा, बाप बड़ा दुखी हुआ। बाप ने कहा बेटे के लिए धन तो बचा लिया लेकिन बेटे को नहीं बचा पाया। याद रखना बेटे की गलतियों को भी थोड़ा क्षमा करना, क्योंकि जो भी तुम धन कमा रहे हो, मकान बना रहे हो, बेटे के लिए कर रहे हो। अगर बेटे को नहीं बचा पाए तो बेटे के लिए धन बचाने से भी क्या फायदा है। बेटे को बचाना पहले शुरू करो कि बेटा कैसे बचे, बहू कैसे बचे और बहू को कैसे हम संभालें। बहू को संभालना भी बहुत बड़ी कला है, बहू को संभालना, क्योंकि बहू के बिना आगे वंश कैसे चलेगा। कितनी सासुएं बहुत प्रेम से बहू को रिसीव करती हैं, आइए, और बहू भी थोड़ा झुक कर आती है, ऐसे झुक कर आती है, लगता है बड़ी विनम्र महिला आ रही है। जनकपुर से जानकी ही आई है और ऐसी जानकी आई है कि जानकी ले लेगी, जानकी बाजी लग गई। अब आ गई अंदर, झुके झुके आई और फिर बोलती भी ऐसे है, बहुत धीरे बोलती, म्याऊं। सासू बड़ी खुश होती है। फिर 1 महीना बाद बोलती है क्या खाऊं, तो सासू परेशान होती है कि इतना खाने को खाती फिर भी पूछती क्या खाऊं। फिर बोलती दिन रात सोऊं। अरे सासू का होश उड़ गया कि ये तो कुंभकर्ण की पत्नी आ गई। बोलती है दिन रात सोऊं। फिर बोलती है शेरनी की तरह गरजती है, सासू से कहती है समझ लेना ज्यादा 3-5 करोगी तो 9-2 11 कर दूंगी। सासू ने सोचा कि बिल्ली बनकर आई और शेरनी बनकर प्रकट हो गई। सासू का होश उड़ गया और आरती जब उतारा सासू ने तो उसने भी सोचा बहू ने मेरी सासू बहुत प्रिय है, और आरती उतारा, डोली से उतारा, फिर घर में लाई। बस सासू का पारा गर्म होना शुरू हो गया। फिर रोज इंजेक्शन देती बहू को, बराबर डबल 100 mg, 200 mg, 500 mg का लगा। बहू अलग बेहोश है कि आरती उतारा था, अब तो पूरा गुस्सा उतार रही है, इतना क्रोध उतार रही है। घर सब तहस नहस हो गया। इसलिए सासुओं को भी बहुत गम खाना चाहिए। याद रखना तुम सासू नहीं हो न ससुर हो, अगर बहू ना आती तो तुम सास ससुर बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकते थे। और ये भी याद रखना अगर पत्नी ना आती तो वे पति देव कौन कहता। अगर बच्चे जन्म ना लेते तो माँ बाप की डिग्री कहाँ से मिलती। इसलिए सबका आदर करो, सबकी गम खाओ और गुस्सा की आग को बुझा दो और घर में शांति की धारा बहाना शुरू कर दो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब बंद करूं कि 2-4 मिनट और सुनो। बोलो दूध कौन दुहेगा फिर भैंस का? भैंस का दूध भैंस दुहेगी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम सत्संग से उतरेंगे तो हम सब भैंस का दूध हम दुहेंगे। ये 25 साधु सब जुटेगा, ले लेकर एक एक ड्रम धर के भरो दूध। हमने तो कभी दुआ भी नहीं, उसका दूध पकड़ते ही लात मार देगी, उसको लगेगा कोई अटपटा आदमी आया है। ये साधु तो दुह चुके हैं, ये तो जानते हैं, ये दुह लेंगे। संत खुश है, सब खुश है, लेकिन तुम हंसते कम हो, ये हम 2 दिन से सोच रहे हैं। तुम कहाँ फंसे हो जो हंसते नहीं? दिमाग में ज़्यादा ही टेंशन है, कुछ लग रहा है। कल तक जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे ये भी चिंता है। तो खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, ताली भी मार देना चाहिए। ये तो दुनिया सब ऐसे ही चलती है, पचड़म पच्ची, इसके चक्कर में तुम इतना टेंशन